मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी थर्ड ईयर की क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में। इस सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड पढ़े थे, उसके बाद हम लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट खत्म कर चुके हैं। और नेक्स्ट चैप्टर बेटा है जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय एनोलेट आयन। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की प्रोसेस को देखेंगे, एनोलेट आयन का क्या रोल होता है, इन सब चीजों को देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। बहुत आसान सा है और इसी सीक्वेंस में आप रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलर आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे। प्यारे बच्चों देखो, देखा जाता है ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ये देखना है कि जैसे जो एसिडिटी होती है ये बेसिकली एक्टिव हाइड्रोजन से संबंधित है और एल्काइलेशन की प्रोसेस को भी हम लोग देखेंगे, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप भी देखेंगे। आपके सिलेबस में EX हाइड्रोजन लिखा होगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का मतलब कि कहीं कोई अटैकिंग स्पीशीज अगर अटैक करे तो हाइड्रोजन तुरंत निकल जाए। हम जानते हैं बेसिकली हाइड्रोजन बेटा EH+ के फॉर्म में निकलता है। EH+ के फॉर्म में तो स्वाभाविक सी बात है, जो वहां पर अटैक करेगा वो निगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव को निकाल कर लेकर जाएगा। इसी पर प्यारे बच्चों हम लोगों को चर्चा करना है। तो पहले हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं इससे क्या है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा हम लोगों को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो है सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, ये बेटा हमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा बेटा, इसी में हमें जो है एक्टिव हाइड्रोजन भी पढ़ना है। इसी में प्यारे बच्चों हमें एक्टिव हाइड्रोजन की भी स्टडी करना है। इसी एक्टिव हाइड्रोजन को प्यारे बच्चों हम EX हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, EX हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ये देखना। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन यहां पर पढ़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर पढ़ेंगे। इन सभी टर्म्स को साइमल्टेनियसली प्यारे बच्चों हमें देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको बेटा एक और नाम से जानते हैं, आप उसको भी देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। उसको मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इतने नाम से प्यारे बच्चों हम लोग इसको जानते हैं। ये मीन्स एक्टिव मेथिलीन ग्रुप जो होता है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप में हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं, मेथिलीन ग्रुप मीन्स CH2 ग्रुप, उसमें प्यारे बच्चों जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन भी कहे जाते हैं, EX हाइड्रोजन भी कहे जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी कहे जाते हैं और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन भी कहे जाते हैं। ठीक है ना। आप देखते क्या है, हम लोग ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे ये होते क्या है, तो इसमें बेटा देखो दो बातें हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बात करना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन की बात करना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स को मेरे प्यारे बच्चों हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर, क्योंकि आप इसी थर्ड ईयर की क्लास में हो तो बहुत सारी स्टडी भी आप लोग कर चुके हो। देखते हैं जैसे बेटा हमें, वैसे तो अल्फा हाइड्रोजन की कई पोजीशन है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा बेटा यहाँ सेंट्रलाइज करना है। क्या हमें एल्काइन वगैरह नहीं पढ़ना है, हमें एल्कीन वगैरह पर डिस्कशन नहीं करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड पर डिस्कशन करना है कि मेथिलीन ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप प्यारे बच्चों अटैच्ड हो, उन्हीं पर हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वर्क करना है। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। हम एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ये जो है हम लिख दिए CH3 और C और डबल बॉन्ड O और H को लिख दिए, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिख दिए, देखो एक हमने लिख दिया CH3 और उसके बाद C और डबल बॉन्ड और उसके बाद CH3 को लिख दिया, CH3। इस तरह से बेटा लिखते हैं, थोड़ा सा आपको समझना आसान होगा। यहां पर हमने कर दिया इसको और यहां पर हम एल्डिहाइड को बेटा यहां पर ट्रांसफर कर दिए, ये यहां पर कर दिए। और मेरे प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं,
देखो यहां पर हम करते हैं कि दूसरा हम करते हैं CH3 और उसके बाद C और डबल बॉन्ड O और Cl को कर देते हैं। ये देखो इस तरह से पहले हम लोग इसी को सेंट्रलाइज करते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। एक दो एग्जांपल हम आपके सामने और लिखते हैं। ये देखा जाए कुछ एग्जांपल्स को प्यारे बच्चों हम लिखते हैं कि कैसे है क्या है, सारी चीजों को हमें देखना है और फिर हम देखते हैं आगे और भी देखते हैं। हम कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया CH3 और उसके बाद C और डबल बॉन्ड O प्यारे बच्चों O और उसके बाद क्या C2H5 बोलते हैं। ये इसको भी बोलते हैं बेटा, यहां भी हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, फिर हम लिखते हैं जो है CH3 और उसके बाद CO और उसके बाद CH2 और उसके बाद CO उसके बाद O और C2H5 ये बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हम देखते हैं क्या RCOR है, यहां पर हम देखते हैं तो इस तरह से हम सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। चलो इनकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग। क्या है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन है जिसको हम कीटोन बोलते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। और प्यारे बच्चों हमारा ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है। प्यारे बच्चों ये हमारा एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है। और ये क्या है, ये बेटा जो है क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एथिल एसिटो एसीटेट, इसको हम बोलते हैं एथिल एसिटो एसीटेट, एथिल एसिटो एसीटेट। ये इतना हम देखते हैं। आगे हमें मिलता क्या है, यहां पर हमें डिस्कशन जो बहुत सारा करना है प्यारे बच्चों, वो डिस्कशन ये करना है बेटा, ये कार्बोनिल से जुड़ा हुआ जो कार्बोनिल से जो जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है और ये भी कार्बोनिल से जुड़ा हुआ बेटा अल्फा कार्बन है। यहां पर बेटा कार्बोनिल से जुड़ा हुआ ये भी अल्फा कार्बन है, यहां से कार्बोनिल से जुड़ा हुआ प्यारे बच्चों ये भी अल्फा कार्बन है और यहां भी कार्बोनिल से जुड़ा हुआ प्यारे बच्चों ये भी अल्फा कार्बन है और यहां कार्बोनिल से जुड़ा हुआ ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ये हमें देखना है। ठीक है, और इसी पर हम लोगों को प्रूव करना है। बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेटा आते हैं। इनको हम बेटा एक नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको हम एक नाम से जानते हैं। आप लोगों का बड़ा सहयोग है पढ़ाने लिखाने में, आप लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम पूरी मेहनत से आप लोगों के साथ लगे हैं और सारे पेपर्स को बिफोर टाइम हम लोग अपडेट कर लेंगे। बेटा इसी को हम बोलते क्या है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, जो है इसको एक्टिव मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है। ये सारी चीजों को तुम्हें जानना चाहिए। अब देखिए अल्फा कार्बन की अगर बात करते हैं बेटा, हम लोगों को यह देखना है कि जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो हमें मिल गया अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये मिल गया, एक आंसर हमें मिल गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा कार्बन क्या होते हैं, कार्बोनिल से अटैच्ड जो कार्बन होते हैं या किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन होते हैं उसी को बेटा हम अल्फा जो है कार्बन बोलते हैं और वहां जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये एक्टिव क्यों होते हैं, ये देखना है। हमने एक्टिविटी का एक रेट आपको बताने का प्रयास किया है प्यारे बच्चों। देखना क्या है कि एक सिंपल सी लाइन हमें देखना है। सिंपल सी लाइन क्या है
कि अब यहां हमें हाइड्रोजन की एक्टिविटी को देखना है। देखो अभी एसिडिटी को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, तो हमने एक सीक्वेंस में लिखा है इसको, और सीक्वेंस से अकॉर्डिंग भी हम लोगों को प्रूव करना है सारी चीजों को बेटा। तो देखिए यहां पर ये अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलने का प्रयास करता है, यहां से बेटा ये हाइड्रोजन मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बेटा मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिस हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड विथ एक्टिव मैथिलीन सिस्टम एंड दिस ग्रुप आर नोन एज ई फॉर इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू फॉर विड्रॉइंग, जी फॉर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये एक है, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है, ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ग्रुप्स हैं प्यारे बच्चों, जो ये ग्रुप्स हैं, दीज ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एक ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये होते हैं जो यहां से जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचते हैं प्यारे बच्चों। तो ये अपनी तरफ खींचता है और ये भी अपनी तरफ खींचता है, तो ये हाइड्रोजन के निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो यह इसे बोलेंगे क्या? तो यहां पर इसी हाइड्रोजन की एक्टिविटी के कारण इसको हम एक्टिव मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं। बट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन, अदरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द मैथिलीन depends upon the number of the electron withdrawing group attached with system. How many number of the electron withdrawing group attached with this system? कितने जुड़े हैं देखना है। तो when two electron withdrawing group attached with this system, then the hydrogen are known as active hydrogen and methylene group are also known as active methylene group. Active methylene group से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो ये इसका मतलब मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हम देखते हैं। और अगर हम एसिडिटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो इन सब में इसी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट एसिडिटी होगा। इन सब में हम बात कर रहे हैं और कहीं बात नहीं कर रहे हैं। देखो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम हो गया, ये बेटा मोस्ट एसिडिक है, ये भी तुम्हें हम बता दिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये क्या है बेटा? मोस्ट एसिडिक, लेकिन इसी सिस्टम में मोस्ट एसिडिक है। अब आगे देखो, इधर आते हैं बेटा, यहां पर ये क्या है? यहां पर हम देखते हैं कि ये कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन जब इधर अपनी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम है द मोर electronegativity, hence the pi electron rapidly shifted toward the oxygen. In this condition, this carbon atom carries the positive charge. Carries the positive charge. It have partial positive charge. It have partial negative charge. Partial indicate when the bond are breaks, then the negative charge already shifted towards the negative. ये यहां पर नेगेटिव की तरफ ही शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ यही शिफ्ट होगा। तो यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये रिलीजिंग का काम करता है, ये रिलीजिंग का काम करता है। ठीक है, कार्बोनिल का तो खींचने का काम है, लेकिन ये रिलीजिंग का काम करता है, तो इससे कम एक्टिव ये है। अच्छा, दूसरी चीज और हम देखते हैं कि जब यहाँ डिफिशियंसी क्रिएट होती है पॉजिटिव, तो इसके पास मेरे प्यारे बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुरंत सपोर्ट कर देते हैं डिफिशियंसी को अपडेट करने में। तो इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन का निकलना इसकी तुलना में डिफिकल्ट है, ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब इससे ये भी कम एसिडिक होगा। आगे देखते क्या, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसकी एसिडिटी तो इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या है कि अगर ये यहां से यहां आएगा प्यारे बच्चों, तो ये लोन इलेक्ट्रॉन करेगा, लेकिन बेटा यहां पर माइनस आई इफेक्ट भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। यहां तो माइनस ई इफेक्ट काम कर रहा है, यहां पर माइनस ई इफेक्ट काम कर रहा है, और यहां पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो दो इफेक्ट है। हेंस दिस कार्बन एटम, दिस कार्बोनिल कार्बन एटम आर
मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इन कंपैरिजन, इसके तुलना में, क्योंकि यहाँ ये भी एल्किल ग्रुप लगा है और एल्किल ग्रुप जो प्यारे बच्चों होता है ये क्या है, ये भी एक रिलीजिंग का काम करता है, ये भी एक रिलीजिंग का काम करता है। CS2 CS3 इसको लिख देते हैं, तो ये रिलीज करता है, तो इसका मतलब ये जल्दी से डिफिशियंसी अपडेट हो जाती है। इस हाइड्रोजन को निकालना क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकालना जो है टफ हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्टिविटी इसकी घट जाती है। यहां पर क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, जैसे ही इधर जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, साइमल्टेनियसली ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो यहां पर भी डिफिशियंसी कम होगी। लेकिन हियर टू टाइप्स ऑफ द इफेक्ट प्रेजेंट, और यहां पर भी तो इफेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, यहां पर भी -I और जो है -E इफेक्ट है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर मोस्ट इफेक्टिव है -I, वहां पर मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसके इधर कोई +I नहीं है। अच्छा, यहां -I है और यहां पर बेटा +I है, +I, इसके कारण +I कहेंगे, ये तो -I का काम करेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये चीजें हम देखते हैं, तो इसका उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। यहां पर बेटा देखते हैं, यहां पर कोई भी जो है विड्राइंग ग्रुप नहीं, केवल एक रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसका हाइड्रोजन जो है उससे इससे भी लेस एक्टिव हाइड्रोजन होगा। और उसके बाद यहां पर बेटा दोनों तरफ रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को ये दोनों अपडेट करेंगे, पार्शियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन का निकालना सबसे टफ होगा। तो ये हम एसिडिटी को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये बेसिकली हमें पूरी एल्काइलेशन से लेकर सारे रिएक्शन को इसके विषय में पढ़ना है, तो इसको हम बढ़िया से पढ़ते हैं और इसी के विषय में BSc थर्ड ईयर में पढ़ना। बेटा हम तुम्हें pKa वैल्यू भी बताएंगे, इन सब में इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होती है उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है, ये देखना है। जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होती है उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। मीन्स क्या है कि जो एसिडिक नेचर है प्यारे बच्चों, जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, एसिडिक नेचर की बात करें, ये क्या होता है, ये होता है कि ये इनवर्सली होता है, pKa के प्यारे बच्चों इनवर्सली होता है। इसका मतलब मैक्सिमम pKa वैल्यू मिनिमम एसिडिक और मिनिमम pKa वैल्यू मैक्सिमम एसिडिक, ये देखना। इस सबको हम pKa वैल्यू निकालना तुम्हें बता देंगे, फार्मूले बता देंगे कैसे है। अच्छा, और हम क्या जानते हैं, बेसिकली अगर मेजरमेंट पॉइंट आप जो से देखते हैं तो ये मानकर चलिए कि 1 से अगर हम बढ़ते हैं तो 1 से लेकर 30 तक या 35 हम लिख देते हैं, 1 से 35 तक अगर pKa वैल्यू है, ध्यान देना pKa वैल्यू है, तभी वो सिस्टम एसिडिक होगा। ये पूरी केमिस्ट्री की कहानी तुम्हें बता दी है, 1 से लेकर 35 तक। वैसे बेसिकली एसिडिक नेचर अगर आपको पढ़ना है तो 30 तक ही जाओगे, जो 30 से ऊपर 35 तक जाओगे तो उसमें अमोनिया वगैरह आ जाएगा, NH3 वगैरह। NH3 का pKa वैल्यू जो है 35 के लगभग होता है, तो अमोनिया को मोस्टली हम लोग बेसिक बोलते हैं, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन आयोनाइज्ड भी होता है तो पार्शियल एसिडिक हम बोल देते हैं, ऐसा है। लेकिन कहीं अमोनिया का एसिडिक नेचर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये इसका मतलब एसिडिक की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी व्हिच है pKa इक्वल टू 1 to 35, बट एनी सिस्टम व्हिच हैव मोर देन pKa वैल्यू more than 35 are not acidic, ये प्यारे बच्चों हम जानते हैं। तो इतनी सी बात हमें आपसे करनी थी। और अब यहां से बेटा ये इसका मतलब एसिडिटी की अगर हम ऑर्डर बताए तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, दूसरे नंबर पर एसिडिक ये होगा, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो एसिडिक ये होगा, ये देखिए चौथे नंबर पर एसिडिक ये होगा, पांचवें नंबर पर एसिडिक ये होगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे, इसी पर बेटा हमें तुमसे डिस्कशन करना है। और आज की क्लास ये जो है यहीं पर हम क्लोज करते हैं। कल की क्लास में बेटा मिलेंगे, जो भी पेड नॉन पेड किसी भी बैच में बच्चे हैं, पेड बैच में थोड़ा सा है कि रेगुलर अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाते हैं, बाकी ऐसे भी तीसरे चौथे आपको एक वीडियो हम पब्लिकली दिया करेंगे और उससे जो भी प्रॉब्लम्स होगी, कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो हमें बताया करेंगे। और इतना बेटा बहुत होगा उतना हम किया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं
जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेटा ऐसा है कि जो बच्चे और पेड बैच में हैं तो उनको भी हमें देखना है हर तरह से, क्योंकि वो भी प्रेशर बनाते हैं कि बच्चों को आप फ्री में न पढ़ाइए। बहुत सारे बच्चे प्रेशर बनाए रहते हैं, लेकिन फिर भी हम तीसरे चौथे उनसे रिक्वेस्ट किए रहते बच्चों से कि तीसरे चौथे हम जो है आपको एक वीडियो देते रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मंडे से जो है आप ये मानकर चलिए कि एमएससी की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल ईयर, चारों पेपर वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।